पहले एक चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ मॉनिटर में ऑटो पोर्ट। अभी ऑटो पोर्ट है तो सीधा एमएमसी को और सीपीयू दोनों का कहीं भी लाइन मिसिंग है, इसलिए ऑटो पोर्ट बन रहा है। तो उसको हम क्लियर करेंगे कि लाइन किसका मिसिंग है, वो तो ऐसे पता नहीं चलेगा, तो दोनों को ही हम रिवॉल्व करेंगे। तो कभी कभार क्या होता है कि सीपीयू ड्राई सोल्ड रहने से, या तो सीपीयू में एमएमसी ड्राई सोल्ड रहने से, या तो एमएमसी का अगर कंज्यूम प्रॉब्लम रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, तब हमारा क्या होता है कि ऑटो पोर्ट बनता है। और डीसी मशीन में जो रीडिंग है, मेन टॉपिक है आज डीसी मशीन का, और वीडियो आज फास्ट चलेगा, लेकिन डीसी मशीन का मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो डीसी मशीन में क्या होता है कि कोई कोई बोर्ड में 40 में स्टॉक हो जाता है, क्वालकॉम में कोई बोर्ड में आपका 53, किसी में 81, 82, 80 इसी तरह स्टॉक हो जाता है। तो स्टॉक होने का रीज़न यही है कि एमएमसी में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो क्या होगा कि 40 से प्लस, या तो 53, 50, 80 इसी जगह में स्टॉक हो जाता है। तो इसमें भी उसी तरह ऑटो पोर्ट बन रहा है। और डीसी मशीन में मैं चेक किया तो इसमें 81 में स्टॉक हो जा रहा था, 81 में स्टक हो जा रहा था। तो ये जो बोर्ड है रेडमी का ही एक बोर्ड है, ये शायद रेडमी 7 है, तो उसी का बोर्ड है। तो अभी इसी का मैं सीपीयू भी निकाला हूँ, एमएमसी निकाला हूँ, और दोनों को मैं रिवॉल्व करके फिर से लगा के चेक करूँगा सेट ऑन हो रहा है या नहीं। अगर सेट ऑन नहीं हुआ तो मेरे को एमएमसी का हेल्थ चेक करना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि अगर इस टाइप का अगर डीसी मशीन में रीडिंग आता है, ऑटो पोर्ट बन रहा है, हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हमेशा एमएमसी और सीपीयू दोनों ड्राई सोल्ड नहीं रहता है कि एमएमसी ख़राब भी नहीं रहता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एमएमसी का अगर जो वोल्टेज है 1.8 और 2.8 वोल्टेज है, या तो एमएमसी में कोई रजिस्टर से वोल्टेज उसको मिल रहा होगा, या तो प्रोटोकॉल लाइन में कहीं ड्राई सोल्ड हो गया होगा, तब पर भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो उसको हम कैसे जानें? डीसी पे हम लोग एक्चुअली में प्रॉपर भरोसा करें या मल्टीमीटर को ही भरोसा करके चले, तो उसका बारे में आज का वीडियो है। और वीडियो में मैं 2 बोर्ड का बारे में बताया हूँ। ये एक बोर्ड है जो कि कंटिन्यू मैं उसका काम कर रहा हूँ, तो सीपीयू और एमएमसी दोनों को निकाला हूँ। अभी उसको मैं बोर्ड को क्लीन करके फिर से उसको सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व करूँगा और लगाऊँगा। तो पूरा वीडियो फास्ट इसलिए किया हूँ कि टॉपिक जो है ताकि चेंज ना हो। ये एक पहले मैं दिखाया, इसका ऑटो पोर्ट बन रहा है, और डीसी का जो रीडिंग है वो है 81। और अभी और एक बोर्ड का बारे में भी बात करेंगे। और एक बोर्ड आया है मेरा पास में, रेडमी गो का बोर्ड है, मैं उसका भी आपको दिखाऊंगा। तो क्या है कि कस्टमर को थोड़ा जल्दी रहता है, तो कस्टमर खड़ा रहेगा तो आप काम करके देंगे, तो उस समय क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ वीडियो में कट हो जाता है। कभी कभार वीडियो लंबा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बाद में फिर से वॉइस देना पड़ता है। तो ये जिसे मैं पहले कंप्लीट किया, कस्टमर को दे दिया, फिर मैं अभी उसको वीडियो को फास्ट करके फिर से वॉइस दे रहा हूँ। तो अभी मैं रिवॉल्व करके उसको मैं लगाऊंगा और सेट ऑन होगा, और ये जो वीडियो रहेगा ये इसको मैं साइड कर दूंगा। और दूसरा बोर्ड पे मैं आपको दिखाऊंगा फिर रेडमी गो का बोर्ड जो है। रेडमी गो में क्या है कि क्या प्रॉब्लम है आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें भी डीसी रीडिंग क्या है वो दिखाऊंगा। एक्चुअली में हम लोग जो डीसी का ऊपर भरोसा करते हैं, हम लोग कहीं भी क्लास करने जाते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वहाँ से क्लास करने के बाद हम लोग ग्रुप में डायरेक्ट छोड़ते हैं कि मेरा डीसी रीडिंग इतना है, तो मैं कौन सा जगह में काम करूँ या कौन सा आईसी ख़राब है, तो वो सही है, डीसी पे भरोसा करना सही है या नहीं, उसका बारे में क्लियर जानेंगे। और डीसी का जो रीडिंग है उसको जिसका पास में जैसे कि डीसी मशीन नहीं है, क्या वो काम कर पाएगा या नहीं, उसको भी जानेंगे। कि खाली अगर एक आदमी का पास में, अगर किसी का पास पैसा नहीं है तो खाली मल्टीमीटर रखा हुआ है, क्या वो काम कर पाएगा नहीं, खाली उसको डीसी मशीन कंपलसरी है, तो उसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो इसका मैं अभी एमएमसी को क्लीन कर रहा हूँ और एमएमसी को रिवॉल्व करके लगाऊंगा। तो अभी हर कोई डीसी कोडिंग का बारे में पूछता है, मैं आज आपको एक डीसी कोडिंग का एक अच्छा चीज़ दिखाऊंगा जो कि हर कोई को कंफ्यूज कर देगा। अब क्या है वो कंफ्यूज वाला चीज़? तो
उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे रेडमी गो का बोर्ड है और ये मेरा पास में प्रॉब्लम आया था सेट डेड कंडीशन, तो मैं इसको बना लिया। बना लेने के बाद में मेरे को फिर समझ में आया कि नहीं, एक बार वीडियो उसका मैं बना लेता हूँ। तो जो कंडीशन में आया था मैं अभी फ़िलहाल उसी कंडीशन में इसको रखा हूँ। तो एक बार आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहले इसमें एक बार कूल टेस्ट करेंगे, क्योंकि पहला काम होता है कि कोई भी मोबाइल आए तो पहले कहीं भी शॉर्टिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसको कूल टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम को आउट कर देता हूँ। मल्टीमीटर अभी डायोड मोड में सेट है। तो रिवर्स का रीडिंग हम पहले ले लेंगे। कहाँ पे लेंगे कि VPH कॉइल पे। VPH कॉइल पे इसलिए लेंगे कि VPH से डायरेक्ट पावर पे जाता है। तो VPH पे पहले ले लेते हैं। ये देखिए रिवर्स में 360 और दूसरा साइड में कितना है, वहाँ पे भी वही सेम ही आएगा क्योंकि कॉइल तो लगा हुआ है। और फॉरवर्ड में एक बार चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड में जो है 1799। तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी हॉट टेस्ट एक बार कर लेते हैं। जबकि फॉरवर्ड में थोड़ा सा रीडिंग कम होना चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 200% और कम होना चाहिए, तो जो कि कम नहीं है। और अभी चार्जर लगा हुआ है, ये देखिए सिर्फ चार्जर लगा हुआ है, बैटरी में लगाया भी नहीं हूँ। तो वोल्टेज मोड में अभी देखिए वोल्टेज मोड पे अभी जो है VPH का आउटपुट, सॉरी VPH पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। VPH पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, मतलब पूरा .5 जैसे ले रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बूट कैप वाला लाइन है, सॉरी यहाँ पे लगा ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। अभी चेक करते हैं। ये देखिए VPH बन रहा है लेकिन फ्लक्चुएट है। यहीं पे है असली चीज़। मैं इस जगह कन्फ्यूज़न में रह गया था। तो VPH बन रहा है लेकिन फ्लक्चुएट है, तो सेट ऑन भी नहीं होगा, सेट डेड रहेगा। और फ्लक्चुएट है तो कहाँ पे फ्लक्चुएट है एक बार देख लेते हैं। ए हो गया, ए यहाँ पे हो गया 1 नंबर और ये 24 नंबर। तो यहाँ पे आपका देखिए 5 वोल्ट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं है, मतलब OBP IC से इनपुट ओके है, मतलब चार्जिंग IC तरफ से इनपुट ओके है, लेकिन आउटपुट जो है वो फ्लक्चुएट है। और आपका जो बूट कैप है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी वोल्टेज आउटपुट का देख लेते हैं, बन रहा है 8 वोल्ट 9 वोल्ट, वो भी फ्लक्चुएट है, मतलब इसमें सेट ऑन नहीं होगा। तो अभी और क्या दिक्कत है हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ये फ्लक्चुएट का रीज़न क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको कैसे जानेंगे, एक बार DC पे ऑन करके चेक कर लेते हैं। देखिए इसको बनाने का ये वीडियो बनाने का जो मेन कारण यही है। हम लोग हमेशा DC कोडिंग के बारे में पूछते रहते हैं कि DC पे मेरा इतना रीडिंग आया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ DC कोडिंग का ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो अभी आप देखिएगा DC कोडिंग का असली मज़ा। और साथ में सजा भी। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको लगाया हूँ और पावर की प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। मैं पहले पावर की प्रेस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पावर की प्रेस करने पर अभी देखिए 80 पे जाके स्टॉक हो गया। आपका हिसाब से अगर 80 पे जाके स्टॉक हो गया तो ऑटोपोट बनना चाहिए, लेकिन इसमें ऑटोपोट नहीं है। और 80 पे जाके स्टॉक हुआ, पावर की छोड़ दिया मैं, तब पर भी 80 पे जाके स्टॉक हो गया है।
तो मेरा कहने का मतलब है ये देखिए अभी लगा हुआ है, तो सॉरी अभी मैं इसको एक खुल गया पूरा। तो यहीं से आप समझिए डीसी से हम क्या समझेंगे। डीसी एक माध्यम है, सिर्फ सेट को या तो कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है वो जान सकते हैं, अगर वो सेक्शन और कोई सेक्शन से लिंक है तो उसका बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन उससे सिवा और कुछ नहीं जान सकते हैं। तो डीसी का रीडिंग पे भरोसा ना करके अगर हम रिपेयरिंग करेंगे, प्रॉपर रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा वीपीएच हो या चाहे पावर आईसी का इनपुट कैप पे आपको जहीं भी सुविधा हो, आप अगर रीडिंग लेते हैं इनपुट और पावर आईसी का आउटपुट, तब आपको समझ में आएगा कि आपको जो स्टॉक हो जाता है या मीडियाटेक में जैसे 60 या 80 जाने का बाद फिर से पावर की छोड़ने पर अगर रिटर्न हो जाता है तो 0-0 हो जाता है, तो वो क्यों होता है उसको हम जान सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं उस कंडीशन में एमएमसी को चेंज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ये बीक्यूआईसी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे बीक्यूआईसी ख़राब है बोल के मैं इसीलिए बता रहा हूँ। मैं आपको आप ही का सामने में मैं पहले इसको निकाल देता हूँ। इसका वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही है कि देखिए उसका वीपीएच फ्लक्चुएट हो रहा है, पावर आईसी का आउटपुट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, वीपीएच फ्लक्चुएट हो रहा है। पावर आईसी का आउटपुट तो वो वोल्टेज में बनेगा ही नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं ना, एमएमसी को डायरेक्ट निकाल देते हैं, या तो इतना रीडिंग आया तो एमएमसी का जुगाड़ अगर नहीं है तो सीधा कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं कि एमएमसी ख़राब है। लेकिन एमएमसी ख़राब है बोल के हम कहाँ से कंफर्म हो पाएंगे, जबकि मेरा वीपीएच तो फ्लक्चुएट हो रहा है। और वीपीएच फ्लक्चुएट होने का चक्कर में उधर रीडिंग भी बता रहा है कि 80 पे जाके स्टॉक हो गया। क्वालकॉम का बोर्ड है, क्वालकॉम में स्टॉक और मीडियाटेक में पावर की छोड़ने पर 0-0। देखिए मैं अभी कॉइल को निकाल दिया, कॉइल को निकालने के बाद अभी हम चेक करते हैं कि एक्चुअली में बोर्ड में शॉर्ट है या नहीं। लेकिन बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। बोर्ड ठंडा हो गया है तो अभी इसको हम चेक करते हैं कि हमारा कहीं पे शॉर्टिंग है क्या। शॉर्टिंग को चेक करेंगे और शॉर्टिंग चेक करने के बाद भी मैं आपको ये देखिए अभी डायोड मोड पे है और हम पहले शॉर्टिंग देख लेते हैं। रिवर्स वाइज पहले चेक कर लेते हैं कि वीपीएच कॉइल पे कुछ शॉर्टिंग वगैरह था या नहीं, उसको एक $1.788 है, मतलब एक तरफ से सही है। तो ये जो BQIC है ये प्रॉब्लम है कि और कहीं प्रॉब्लम है, अभी हम सिर्फ हॉट टेस्ट करने से ही जान पाएंगे और कोई सोल्यूशन नहीं बचा है हमारा पास, क्योंकि हमारा जो कूल टेस्ट है वो प्रॉपरली ओके बता रहा है। तो फिर से बोर्ड में एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं कि डीसी कोडिंग जब स्टॉक हो जाता है 60 पे 80 पे क्वालकॉम बोर्ड पे 80 पे जब स्टॉक हो जाता है तो हम हमारा एमएमसी को चेंज कर देते हैं। लेकिन एमएमसी को चेंज करने के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब हम कस्टमर को रिटर्न करते हैं कि नहीं बना, ये कुछ भी बहाना बनाना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है हमको खुद को समझना पड़ेगा, फिर जाके हम डिसाइड करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम क्या था और ख़राब क्या है। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं चार्जर भी लगा दिया हूँ, चार्जर लगा हुआ है और अभी वीपीएच को एक बार चेक कर लेते हैं।
वोल्टेज मोड हो गया, ये देखिए VPH डायरेक्ट 5 वोल्ट आ रहा है, जबकि VPH 5 वोल्ट नहीं आना चाहिए। और इधर तो आएगा ही नहीं क्योंकि कॉइल खुला हुआ है। VPH डायरेक्ट 5 वोल्ट आ रहा है। और जो वोल्टेज जब ड्रॉप हो रहा था, चल रहा था, सिर्फ ये डायोड लगा हुआ है जो कि लाइन में सेफ्टी के लिए यही उसको बचा रहा था, सेफ्टी दे रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए VPH पूरा 5 वोल्ट आ रहा है। अब OVP IC से जो 5 वोल्ट आ रहा है वही डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, जैसा मेरे को लग रहा है। हाँ, पूरा सेम वोल्टेज डायरेक्ट आ जा रहा है। मतलब एक तरफ से ये BQIC शॉर्ट हो चुका है। अगर BQIC शॉर्ट हो गया है तब पर भी सेट शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, लेकिन डायरेक्ट डेड कंडीशन में है, लेकिन सेट कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो हो सके और अलग कुछ प्रॉब्लम होगा, तो बोर्ड में एक बार कूल टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ बोर्ड में शॉर्टिंग है या ना नहीं है। चार्जर को निकाल लेते हैं और बजर मोड में आपको दिखा देता हूँ एक बार, कैपेसिटर सब चेक करके। कोई भी जगह में शॉर्टिंग नहीं है। ये BQIC एक्चुअली में ख़राब हो चुका है, अब इसको चेंज करना है। और चीज़ क्या है कि अगर मेरा वोल्टेज नहीं बनता तो कुछ रजिस्टर है जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं और कुछ रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट है, मैं उसको चेक करता। लेकिन इसमें क्या है कि कोई चीज़ बचा नहीं है। BQIC में उतना कंपोनेंट्स नहीं है कि आपको चेक करने का मौका मिलेगा कि कोई कंपोनेंट्स ख़राब है कि क्या। इसका ये BQIC चेंज करने के बाद ये सेट रेडी हो जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का कारण नहीं था कि 80 में जब स्टॉक होता है तो हम MMC को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए VPH ही अनस्टेबल है और रीडिंग दिखा रहा है 80। मतलब VPH से जो करंट जा रहा है अनस्टेबल वोल्टेज पावर IC पे भी अनस्टेबल हो रहा है। पावर IC जो आउटपुट बना रहा है वो भी अनस्टेबल हो रहा है और MMC का ही रीडिंग पे अटक जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको MMC को डायरेक्ट नहीं खोलना है। इसलिए पहले पावर IC का इनपुट को चेक करना है और पावर IC का आउटपुट को चेक करना है, तब जाके हम डिसीजन कर सकते हैं कि हमारा कोई IC ख़राब है या नहीं। उसका पहले अगर हम करते हैं तो DC कोडिंग का हिसाब से 100 से 100 मोबाइल का भी बनेगा नहीं। मेरा बताने का रीज़न यही था क्योंकि इसमें छोटा फॉल्ट है, BQIC का प्रॉब्लम है। तो BQIC पूरा डायरेक्ट हो गया है तो BQIC को बदल देंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा था इसलिए कि 80 पे स्टॉक है तो हम MMC को चेंज करते, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है BQ पे। बस यही है मेरा वीडियो बनाने का प्रॉब्लम। ये रेडमी गो का बोर्ड था, इसमें ये प्रॉब्लम आया था तो इसी को मैं इसलिए आज दिखाया।